दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, नए उपाय सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सावन का महीना यानी कि भगवान भोलेनाथ का महीना, और ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही यही कारण है कि भगवान शिव के इस महीने में भक्त सच्चे मन से कोई भी उपाय करते हैं तो वो सार्थक होते हैं, उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। यह कोई भी कर्म करता है ऐसे जो भोलेनाथ को पसंद हो तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये महीना जो है भोलेनाथ का महीना होता है। बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सारे नौ ग्रह उनके आशीर्वाद से सही चलने लग जाते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ नौ ग्रह उसका फेवर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आएगा। और नौ ग्रह कब फेवर करते हैं? जब भोलेनाथ की कृपा सभी ग्रहों पर बनी रहे और किसी मनुष्य के ऊपर बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी संसार में जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, सभी भोलेनाथ के भक्त हैं। ऐसा कहा जाता है, सभी लोग ऐसा बोलते हैं, और ये बात मिथ्या नहीं है, सत्य है बिल्कुल। और संसार के सभी लोग भोलेनाथ के सामने नतमस्तक रहते हैं। आज मैं बड़े ही खास उपाय के बारे में आप सब लोगों से बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, जो सिर्फ सावन के महीने में ही किए जाते हैं और उनका फल बहुत अच्छा उनको मिलता है। सभी को इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है, और जो कोई भी भक्त सावन के महीने में इन उपाय को कर लेता है उसके जीवन से दुर्भाग्य बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। सौभाग्य की उस इंसान को प्राप्ति होती है जो भोलेनाथ का स्मरण करता है, उनके उपाय करता है, और वो अपनी ज़िंदगी में रुकता नहीं है, फिर हर कार्य में आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे आज आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, पर भगवान भोलेनाथ का इस प्रयोग के करने से या इस उपाय के करने से उस इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सौभाग्य की शुरुआत होने लगती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलेंगी। अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने, प्राचीन काल से धन का बहुत ही महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ में पैसे की बात क्यों आनी चाहिए। जिसके पास पैसा होता है उसको इस चीज़ का महत्व नहीं मालूम होता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसों की चाह होती है और उसको समझ होती है कि पैसा कैसे का महत्व क्या है जीवन के अंदर। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, उसके पास रुपया पैसा हो, पर पैसा है कि टिकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जो है कभी किसी के पास रुकती नहीं है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का, नक्षत्र का हमारे घर और गृहस्थी पर बहुत गहरा असर डालते हैं, बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, अब कुछ मैं वास्तु के भी टिप्स बता देती हूँ। घर को हमेशा सुंदर रखना चाहिए। घर की वॉल पर जो है गोल्डन कलर करवाना चाहिए। घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर आपको पायदान ज़रूर रखना चाहिए। घर में सुंदर सुंदर चित्र लगाने चाहिए। महालक्ष्मी के चित्र होने चाहिए, झरने होने चाहिए, झरनों के चित्र होने चाहिए, गमले लगे होने चाहिए। जो वास्तु के हिसाब से सही हो वही पौधे आप घर में लगाएं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा टोटका जिसको करके आप घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं, ला सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसको रखने के बाद आपके घर के अंदर कैसे नेगेटिविटी दूर होती है, किस तरह से पैसों का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, और लक्ष्मी जो है स्थिर होती है आपके घर में। आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज है तो इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर से कर्ज का भार जो है वो उतर जाएगा। दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर डोर मैट ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो रूम के हर कमरे के बाहर जो है डोर मैट होना चाहिए, लेकिन मुख्य दरवाजे पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
इसका भी मैं बताती हूँ कि क्यों मुख्य दरवाजे पर आपको डोर मैट रखना चाहिए। डोर मैट दरवाजे पर रखने से जो है आपकी बहुत सारी वास्तु समस्याएं दूर होंगी। अच्छा, डोर मैट जो है आधे चंद्रमा के जैसा डोर मैट कभी भी नहीं होना चाहिए। आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल वाला डोर मैट दरवाजे पर रखना चाहिए। डोर मैट रखने से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके आपस में प्यार प्रेम बढ़ता है और रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सभी के। दूसरा, जीवन के अंदर ठहराव आता है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग बहुत सालों से दरवाजे के ऊपर एक ही डोर मैट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। दरवाजे पर कभी भी फटा पुराना या जिनकी रस्सियाँ निकल रही हों या चीथड़े वाला जो है वो डोर मैट कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में आर्थिक परेशानी होती है, लक्ष्मी आगमन का रास्ते रुक जाते हैं। मुख्य दरवाजे पर जो डोर मैट होता है उसको दरिद्रता का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए। वो इसलिए तब माना जाता है जब आप डोर मैट जो है बहुत फटा पुराना या बहुत गंदा आपके दरवाजे के बाहर डोर मैट होता है। अगर घर के दरवाजे पे अच्छा डोर मैट होगा तो उससे भी आप लोग जो हैं आपकी स्थिति का अंदाज़ा लगाएंगे, और फटा पुराना होगा उससे भी आपकी स्थिति का अंदाज़ा लगाएंगे लोग। घर का जो डोर मैट है वो उसको 6 महीने के अंदर चेंज कर देना चाहिए। फटा पूरा डोर मैट कभी भी नहीं होना चाहिए, गंदा डोर मैट कभी भी नहीं होना चाहिए, उससे लक्ष्मी का आगमन जो है रुक जाता है। दरवाजे पर डोर मैट ज़रूर होना चाहिए। डोर मैट रखने से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुछ लोग दरवाजे के बाहर जो है डोर मैट नहीं रखते हैं, पायदान को नहीं रखते हैं मुख्य द्वार पर। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। डोर मैट जो होता है घर का दरवाजे के बाहर, उसके नीचे फिटकरी का पाउडर ज़रूर रखना चाहिए आपको। किस तरह से फिटकरी को रखना चाहिए ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी। इसको रखने से, फिटकरी का चूर्ण रखने से या पिसी हुई फिटकरी रखने से, पाउडर रखने से आपके घर में जो है लक्ष्मी माँ का आगमन होगा। आपके घर से जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी संकट है, जितनी भी दुविधाएं हैं, ये उपाय करने से सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि अगर आप डोर मैट के नीचे बाहर मुख्य द्वार के नीचे आप फिटकरी को नहीं रख सकते हैं तो आप रूम के बाहर जो भी डोर मैट है उसके नीचे पिसी हुई फिटकरी को रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्य द्वार पे जो डोर मैट बिछा हुआ हो उसके नीचे ही फिटकरी रखें। आप किसी भी कमरे के बाहर अगर डोर मैट है आपके घर के अंदर तो उसके नीचे भी आप फिटकरी रख सकते हैं। आपको पायदान के नीचे फिटकरी का चूर्ण रख देना है। फिटकरी अगर घर में नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। फिटकरी को ला के आपको पीसना है। अगर पिसी हुई मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप उसको ला के घर में पीस सकते हैं। फिटकरी यानी कि अलम, अलम को भी फिटकरी कहते हैं, फिटकरी को अलम कहते हैं। दोस्तों, फिटकरी को सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ कि फिटकरी जो है कटे फटे में भी काम आती है और एंटीसेप्टिक का काम करती है। फिटकरी डिटॉल का काम करती है। फिटकरी देखने में ये साबुत नमक के जैसी नज़र आती है। साबुत नमक थोड़ा छोटा होता है लेकिन फिटकरी थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन नज़र साबुत नमक के जैसी ही आती है ये। दोस्तों, मार्केट से 50 ग्राम फिटकरी लेके आ जाएं, उसको अच्छे से पीस लें आप ना, या कूट लें उसे। आप ब्लैक कपड़ा भी ले सकते हैं, वाइट नहीं है तो, लेकिन वाइट या ब्लैक इन दोनों में से एक कपड़ा ले सकते हैं और उसको आप फिटकरी को उस कपड़े में रख सकते हैं। उस फिटकरी को अच्छी तरह से आप कपड़े के अंदर बांध लें, एक पोटली सी बना लें छोटी सी, और उसको आप पायदान के नीचे रख दें। फिटकरी को आपने पायदान के बिल्कुल बीचों बीच रखना है, कहीं और नहीं रखना है, कोने पे नहीं रखना, बिल्कुल बीचों बीच रखना है। ध्यान रहे कि मोटी ना हो, उसको इस तरह से बांधो कि जिस तरह से वो फ्लैट हो सके जो है, एक गांठ की तरह ना हो। उसको आप ऐसा कर दें कि बिल्कुल पिचकी हुई नज़र आए, फ्लैट नज़र आए, वो देखने में बिल्कुल फ्लैट करके इसलिए रखना है कि किसी को अगर कोई पैर रखे तो उसको ये ना लगे कि इसके नीचे कुछ है, किसी को पता ना लगे कि आपने इसके नीचे एक फिटकरी की कोई थैली या पोटली आपने बना के रखी है। अच्छा, जब साफ़ करेंगे घर को तो उसको हटा भी सकते हैं। उसको हटा के वहाँ से आपने उसको क्या करना है, रोज़ हटा के वहाँ से सफाई भी करनी है और फिर उसको उसी अवस्था में रख देना है जो अवस्था मैंने बताई है।
दोस्तों, फिटकरी के टुकड़े को अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो आप बेड के नीचे भी रख सकते हैं। उससे जो है घर में लड़ाई झगड़े और तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस फिटकरी के टुकड़े को सुबह उठा के, रात को रखते हो तो सुबह उठा के उसको बाहर चौराहे पे फेंक देना है। आपने खुद देखोगे कि इससे किस तरह से घर में प्यार प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। इससे आपके घर में शांति का वास होने लगेगा, सुख शांति सुख समृद्धि भी होने लगेगी घर के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।